नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जिस्टिंग वर्ल्ड में। आज के इस वीडियो में हम रशिया के एक ऐसे डिफेंस सिस्टम के बारे में बात करेंगे जो कि इतना पावरफुल है कि सिर्फ कुछ ही मिनटों में यूएसए और यूरोप के ज्यादातर देशों को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। इस डिफेंस सिस्टम को रशिया में डेड हैंड के नाम से जाना जाता है। ओके, तो ये डेड हैंड क्या है और कैसे काम करता है और सोवियत यूनियन ने इसे क्यों बनाया था, इसके बारे में मैं आपको बिल्कुल आसान शब्दों में समझाऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन। तो देखिए, डेड हैंड को पेरीमीटर के नाम से भी जाना जाता है और इस सिस्टम को उस समय डेवलप किया गया था जब आज का रशिया सोवियत यूनियन के नाम से जाना जाता था। उस समय कोल्ड वॉर के समय में सोवियत यूनियन और अमेरिका दोनों ही देश एक दूसरे को हमेशा शक की निगाहों से देखते थे और दोनों ही देशों के बीच एक से बढ़कर एक न्यूक्लियर वेपन्स को इकट्ठा करने की होड़ मच गई थी। फिर ईयर 1981 में यूएसए के 40वें प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन सत्ता में आए। ये यूएसए के बहुत बड़े राइट विंग नेता थे और सत्ता में आने से पहले ही इन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन में लोगों से बड़े बड़े वादे किए थे कि ये जैसे ही सत्ता में आएंगे ये सोवियत यूनियन को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। और इनके सपोर्टर्स ने भी इनको वोट इसीलिए दिया था कि ये सोवियत यूनियन को सबक सिखाए और या फिर सोवियत यूनियन को बर्बाद कर दे। तो सत्ता में आने के बाद इन्होंने अपने इमेज को चमकाने के लिए वो सारे काम किए जिससे यूएसए एक मजबूत देश लगे। इन्होंने सोवियत यूनियन के बॉर्डर के बिल्कुल पास में अपने एलाई कंट्रीज के साथ नेवल एक्सरसाइजेस करना शुरू कर दिया। और फिर ईयर 1983 में रोनाल्ड रेगन ने अपने देश में यह अनाउंसमेंट कर दिया कि बहुत ही जल्द यूएसए अपने देश में एक ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम खड़ा करने जा रहा है जो जमीन और स्पेस बेस्ड लेजर टेक्नोलॉजी से पूरे यूएसए और उसके एलाई कंट्रीज को न्यूक्लियर वेपन से एक शील्ड प्रोवाइड करेगा। इस डिफेंस सिस्टम को दुनिया भर में यूएसए का स्टार वॉर्स प्रोग्राम के नाम से भी जाना गया। ओके, तो ये यूएसए का स्टार वॉर्स प्रोग्राम कैसा था? तो देखिए, इसमें यूएसए असल में एक ऐसे डिफेंस सिस्टम को तैयार करने वाला था जिससे यूएसए सोवियत यूनियन के बॉर्डर के बिल्कुल पास न्यूक्लियर वेपन्स का जखीरा तैनात करने वाला था, जिससे यह इंश्योर हो कि अगर कल को सोवियत यूनियन यूएसए या उसके किसी भी एलाई पर न्यूक्लियर वेपन से हमला करता है तो स्पेस में लगे सैटेलाइट्स इसकी जानकारी अमेरिका के सेंट्रल कमांड को दे देंगे और इन मिसाइलों के मदद से सोवियत यूनियन के मिसाइलों को हवा में ही एक्सप्लोड कर दिया जाता। तो यह अनाउंसमेंट सोवियत यूनियन के लिए तो बहुत बड़ी खतरे की घंटी थी, क्योंकि आप सोचकर देखिए, यूएसए एक ऐसे डिफेंस सिस्टम की बात कर रहा था जो सोवियत यूनियन के बॉर्डर के बिल्कुल पास न्यूक्लियर वेपन्स का जखीरा तैनात करने वाला था अपने और अपने एलाई कंट्रीज के डिफेंस के नाम पर। तो कल को अगर वॉर हो जाता तो यूएसए तो एक तरफा सोवियत यूनियन पर भारी पड़ता और इतने पास में न्यूक्लियर वेपन्स को तैनात करने पर सोवियत यूनियन के एग्जिस्टेंस के लिए भी तो बहुत बड़ा खतरा होता। तो यूएसए के इस कदम के जवाब में सोवियत यूनियन ने भी एक ऐसे डिफेंस सिस्टम को डेवलप करने की तैयारी शुरू कर दी जो यह इंश्योर करे कि अगर कल को सोवियत यूनियन पर न्यूक्लियर अटैक होता है और पूरा का पूरा सोवियत यूनियन अचानक से तबाह भी हो जाए तो सोवियत यूनियन भी अपने दुश्मनों से बदला ले पाए। तो सोवियत यूनियन ने ईयर 1985 में, मतलब कि रोनाल्ड रेगन के इस अनाउंसमेंट के जस्ट 2 साल बाद ही, अपना एक ऑटोमेटिक न्यूक्लियर अटैक सिस्टम को डेवलप किया जिसको डेड हैंड या पेरीमीटर के नाम से जाना गया। इसमें क्या होगा कि अगर यूएसए के न्यूक्लियर अटैक से सोवियत यूनियन के सारे शहर तबाह हो जाए, सोवियत यूनियन का सारा कम्युनिकेशन सिस्टम भी फेल हो जाए, आप सोचिए कि सोवियत यूनियन में ऑल टुगेदर कोई सरकार ही ना बचे, कोई हाई ऑफिशियल ना बचे जो कि सोवियत यूनियन को रूल कर सके, तब उस सिचुएशन में भी सोवियत यूनियन में अलग अलग जगह जमीन के कई मीटर नीचे बहुत से सीक्रेट बंकर्स रहेंगे जहां पर सोवियत यूनियन के ऑफिसर्स सुरक्षित रहेंगे और हमेशा बड़े अधिकारियों के संपर्क में रहेंगे। तो अगर अचानक से संपर्क टूटता है तो उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी होगी कि वो ये पता लगा सके कि उनके देश में जमीन के ऊपर सरफेस पर क्या हुआ है। इनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जिससे ये लोग तुरंत पता लगाना शुरू कर देंगे कि क्या जमीन पर रेडिएशन का लेवल ज्यादा है, मॉस्को से इनका संपर्क नहीं होने का क्या रीजन है। अगर इनको शक हुआ कि इनके देश में कोई न्यूक्लियर अटैक हुआ है तो ये एक्टिवेट कर देंगे डेड हैंड को, जिससे कि रशिया में जितने भी सीक्रेट न्यूक्लियर मिसाइल्स जमीन के कई मीटर नीचे छुपा कर रखे गए हैं ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएंगे यूएसए और उनके एलाई कंट्रीज के तरफ। लेकिन परेशानी यह है कि अगर इस सिचुएशन में बंकर में छुपे अधिकारियों का संपर्क सेंट्रल कमांड से टूट जाता है
तो इन मिसाइलों को गाइड करने वाला भी कोई नहीं होगा। मतलब कि इन मिसाइलों को मैन्युअली कोई कंट्रोल नहीं करेगा। इन मिसाइलों को बस कंप्यूटर के जरिए यूएसए के तरफ अंधाधुंध फायर करवा दिया जाएगा, जिससे कि ना सिर्फ यूएसए और उनके एलाई कंट्रीज को खतरा होगा, बल्कि यूएसए के आसपास के देशों को भी उससे खतरा होगा। तो यह थी जानकारी उस समय के डेड हैंड के बारे में, जो उस समय डेवलप किया गया था। तो डेड हैंड को तो ईयर 1885 में डेवलप किया गया था। तो सवाल यह है कि आज ईयर 2021 में भी क्या इस डिफेंस सिस्टम को ऑपरेशनल स्टेट में रखा गया है? तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब कहीं भी स्पष्ट रूप से आपको नहीं मिलेगा। ईयर 2011 में रशियन स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्सेस के कमांडर जनरल सार्जे कार्केव ने एक इंटरव्यू में डेड हैंड के एक्टिव होने की बात को कंफर्म किया था। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि साल 1985 से लेकर अब तक मिसाइलों की दुनिया में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो चुका है। आज हमारे पास हाइपरसोनिक मिसाइल है जो आवाज से भी कई गुना स्पीड में ट्रैवल कर सकती है। तो साल 2011 में दिए गए इंटरव्यू के बाद से किसी भी रशियन अथॉरिटी ने डेड हैंड को लेकर अभी तक कोई बयान नहीं दिया। इसलिए ईयर 2021 में डेड हैंड की क्या स्थिति है, इसके बारे में कोई भी पक्के तौर पे नहीं कह सकता। लेकिन आप मान के चलिए कि इनके पास ये डिफेंस सिस्टम आज भी ऑपरेशनल स्टेट में ही मौजूद होगा, क्योंकि डेड हैंड के होने के वजह से ही कोई भी देश रशिया पर अटैक करने के बारे में आज के समय सोच भी नहीं सकता। तो फिर रशिया इस डेड हैंड को ऑपरेशनल स्टेट में क्यों नहीं रखेगा? ओके, तो ये थी जानकारी रशिया के उस डेंजरस डिफेंस सिस्टम के बारे में जिसको दुनिया में डेड हैंड या पेरीमीटर के नाम से जाना जाता है। आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।